नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 33 जिले 33 खबर। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम अशोक गहलोत ने आज बैठक ली है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की है। और आपको बता दें, वर्चुअली मंत्री टीकाराम जूली भी इस बैठक में शामिल हुए थे और विभाग की योजनाओं को लेकर यह बैठक की गई। अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की गई। सीएम अशोक गहलोत ने ये बैठक ली। ये बैठक सीएम अशोक गहलोत के आवास पर हुई थी। सीएम अशोक गहलोत ने इस बैठक के जरिए अधिकारिता विभाग की समीक्षा की। आपको बता दें, इस बैठक में वर्चुअली मंत्री टीकाराम जूली भी शामिल हुए थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली गई आज। सीएम अशोक गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वीसी से मंत्री टीकाराम जूली भी वर्चुअली जुड़े थे। जयपुर से एक और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मुहाना मंडी में आग लगी, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जयपुर के पुलिस जवानों की सराहना की। आग में फंसे शख्स की जान बचाने वाले कांस्टेबल को अब पदोन्नति मिलेगी। कांस्टेबल हेमराज को अब हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा, जिसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने विभाग को निर्देश भी दे दिया है। और साथ ही साथ ट्वीट करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि जो कर्मचारी अच्छा काम करेंगे, सरकार उन्हें ऐसे ही रिवॉर्ड देगी। हर कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करे और जो भी कर्मचारी इस तरह से अपने काम करते रहेगा, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करते रहेगा, उस हर कर्मचारी को सरकार की ओर से इसी तरह रिवॉर्ड मिलता रहेगा। कांस्टेबल हेमराज ने आग में फंसे एक शख्स की जान बचाई थी, अपनी जान पर खेलकर, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कांस्टेबल हेमराज की तारीफ की और उसे हेड कांस्टेबल बनाने के विभाग को निर्देश भी दिए। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें, मंत्री शांति धारीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, आलाकमान जनता चाहती है कि अशोक गहलोत ही सीएम बने रहें, उनकी लीडरशिप में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा और राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देंगे। ये बड़ा बयान धारीवाल की ओर से आया कि राजस्थान को हम पंजाब नहीं बनने देंगे। कुछ नेता चर्चा में रहने के लिए खबरें छपवाते रहते हैं और यहां पर उन्होंने कहा कि आलाकमान और जनता भी चाहती है कि अशोक गहलोत ही सीएम बने रहें। उन्होंने कहा कि कुछ नेता चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह की खबरें छपवाते रहते हैं और दिल्ली में मंत्री शांति धारीवाल का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता और आलाकमान दोनों चाहती है कि अशोक गहलोत ही सीएम बने रहें, उनकी लीडरशिप में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। जनता भी चाहती है, हाईकमान भी चाहता है और सारे एमएलए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कंटिन्यू करेंगे, यही करेंगे कंटिन्यू, अशोक गहलोत ही रहेंगे। हाईकमान का काम है, सबसे मुलाकात करते ही हैं, उसमें क्या बात है। सबको साथ लेकर के चलने की बात आती है हाईकमान के सामने। पंजाब जैसी स्थिति यहाँ कहाँ बनने वाली है कौन यहाँ बनाने वाला। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत एक दिवसीय कोटा दौरे पर रही। इस दौरान सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। मंत्री शकुंतला रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने सिर्फ महंगाई को ही बढ़ावा दिया है, राज्यों को कोयला पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र की है। उन्होंने केंद्र से कोयला आपूर्ति की भी मांग की है। भारत देश की सरकार है। उन्होंने जब से सरकार बनी है और आज तक महंगाई को बढ़ावा दिया है। आप देखें, चाहे डीजल पेट्रोल हो, जो 50-55 था वो आज 100 से ऊपर जा रहा है। गैस के सिलेंडर के दाम हो 400-450 का आता था, जो आज 1000 के ऊपर जा रहा है। भारत सरकार जो आज इस देश को किस कगार पे ले जाकर खड़ा करना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा।
अगली खबर बीकानेर से है, जहां बाल अधिकारिता विभाग और बाल संदर्भ केंद्र के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में बाल अधिकारिता मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। मीटिंग को संबोधित करते हुए मंत्री भूपेश ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और इन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना ही सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा संभाग स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े अधिकारी अपने कर्तव्यों को समझ सके, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि बच्चों को जागरूक करना हमारी पहली प्राथमिकता है। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति बताना, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बाल अधिकारिता विभाग के नेतृत्व में ये बैठक हुई, जिसमें मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की और बच्चों को जागरूक करने को लेकर यहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उनका कहना है कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना हमारी पहली प्राथमिकता है। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बिजली संकट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में बिजली संकट चल रहा है। प्रदेश सरकार बिजली के लिए हर संभव मदद कर रही है और केंद्र से कोयला नहीं मिलने के कारण मजबूरी में बिजली कटौती करनी पड़ रही है। सरकार महंगे दामों पर भी बिजली खरीद रही है, लेकिन पूरी बिजली नहीं मिलने से सही आपूर्ति नहीं हो पा रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भादरा में बजट पे चर्चा अभियान के तहत शनिवार को तहसील के भिरानी और गांधी बड़ी गांव में सभाएं आयोजित की गई और इन सभाओं को संबोधित करते हुए राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य और अभियान के संयोजक मनीष धारणिया ने बताया कि इस बजट में सीएम गहलोत ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को केंद्र बिंदु मानकर कई जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। आपको बता दें कि महाविद्यालय जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं और रोजगार के लिए अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। अभियान के सह संयोजक हर्षवर्धन झिंझा ने बताया कि सीएम गहलोत ने इस साल के बजट में भादरा को अनेकों सौगातें दी हैं। राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड की चेयरमैन उर्मिला योगी टोंक पहुंची। वो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वेलफेयर संघ के प्रदेशाध्यक्ष ज्ञान सिंह के घर पहुंचकर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही टोंक में नाथ समाज के छात्रावास में बैठक में अध्यक्षता भी की। बैठक में शमशान भूमि आवंटन करवाने और छात्रावास निर्माण को लेकर चर्चा की गई। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी का एक ही विजन है कि आम जन तक उनकी जो योजनाएं वो पहुँचे और ज़मीनी स्तर पर काम शुरू हो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना, इनके लिए आवास की, बिजली की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ये जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति के लिए मैं कृतसंकल्प हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। इनको जागरूक किया जा रहा है और मेरा भी प्रयास है, जो भी हमारी टीम बनी हुई है राज्य स्तर पर, कि इनको जागरूक किया जाए कि जो इनके मूल कागजात हैं उनको कंप्लीट किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोटा दौरे पर रहे। यहां सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान पूनिया ने कांग्रेस पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को 3 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है।
इस वक्त की बड़ी खबर सीधे भिवाड़ी से आपको बता रहे हैं, जहां तिजारा एमएलए से वसूली की कोशिश की गई। संदीप यादव से सीएम के नाम पर वसूली की कोशिश की गई और आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल कर 30,000 रुपए मांगे थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को विशाखापट्टनम से अरेस्ट किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक आईफोन, सिम बरामद किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी अपनी प्रेमिका को ऐशो आराम की जिंदगी देना चाहता था और प्रेमिका को विशाखापट्टनम में फ्लैट दिलवा रखा था। 80 लाख रुपए की लग्जरी ये फ्लैट यहां पर उसने अपनी प्रेमिका को दिलवाया था। आरोपी कंप्यूटर साइंस में बीटेक डिग्री धारक है और पहले भी कई मंत्रियों से इस तरह की ठगी कर चुका है। बड़ा ही हैरान करने वाला ये मामला खुलकर सामने आया। जब आरोपी से पूछताछ की गई तब उसने कहा कि वो अपनी प्रेमिका को ऐशो आराम की जिंदगी देना चाहता था। अपनी प्रेमिका के लिए 80 लाख रुपए का लग्जरी फ्लैट भी उसने विशाखापट्टनम में खरीद कर रखा है। मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर, जिसपे नंबर जो डिस्प्ले हो रहा था वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का था। उस पर उनकी प्रोफाइल फोटो लगी हुई थी। उस से मैसेज करके कुछ राशि की रिक्वेस्ट की और उस पर उनको थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने जयपुर पुलिस से संपर्क किया, जयपाल लामा एडिशनल पुलिस कमिश्नर से। तो उनने मेरे को फ़ोन करके बताया तो हमने एमएलए साहब को, डिप्टी साहब के थ्रू संपर्क किया और उन्हें रिपोर्ट दी। मुकदमा दर्ज हुआ। तो मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारी तकनीकी टीम जो है, थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी, मोहनलाल हेड कांस्टेबल और जयपुर पुलिस के सहयोग से हमें काफ़ी अच्छी लीड मिली और जो ठग जो था उसका हमें एड्रेस जो था वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का मिला। उस पर हमने इमीडिएटली यहाँ से जितेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में टीम वहाँ भेजी, हवाई जहाज से भेजी। जयपुर में भीषण गर्मी की चेतावनी को देखते हुए जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। कलेक्टर ने सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक का समय कर दिया है। उन्होंने आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर, उत्तर दक्षिण कोटपुतली के साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है। डीएम ने आदेश के अनुपालन सुनिश्चित कराए और कहा कि स्कूल के सभी स्टाफ का समय विभागीय विद्यालय नियमानुसार रहेगा। जयपुर में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। चूरू में एसडीएम मूलचंद लूड़िया ने राजकीय बगड़िया अस्पताल का जायजा लिया और पीएमओ डॉक्टर शंकर लाल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने पर्ची काउंटर सहित दवा वितरण काउंटर पर जाकर मरीजों से बात की, साथ ही वार्ड में भर्ती मरीजों से भी बात की है। इस दौरान वार्ड में भर्ती एक मरीज ने बिजली और सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए इसमें सुधार की मांग की है। एसडीएम ने पीएमओ को सभी प्रकार की मुफ्त दवाइयां मंगवाने के निर्देश दिए। आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में ही जो सभी अस्पताल हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। उनमें मुख्य तौर पर कि जो निःशुल्क दवाइयां हैं वो सभी को निःशुल्क मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, और जितनी दवाइयों का स्टोर होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए एक सब जिला अस्पताल में या पीएचसी में, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर 927 प्रकार की दवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बताया कि 900 तरह की दवाइयाँ ही हैं, 27 दवाइयाँ यहाँ पर नहीं है, तो इनको निर्देशित किया। खबर कपासन से है, जहां सेवानिवृत्त एएसआई को अनोखे ढंग से विदाई दी गई। आपको बता दें एएसआई सोहन सिंह भाटी रिटायर्ड हुए। इस मौके पर एएसआई को घोड़े पर बिठाकर विदा किया गया। थाने में आयोजित कार्यक्रम में डीएसपी गीता चौधरी, सीआई फूलचंद टेलर सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर कोटा से है, जहां मंडना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार से अवैध 57 किलो 490 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार को जब्त कर आरोपियों से पूछताछ की गई। उदयपुर के सराड़ा में रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी बड़ी बेटी के साथ अवैध संबंध बनाए और छोटी बेटी के साथ
दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़िताओं ने नाना के थाने में केस दर्ज करवाया और आरोपी पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया और पूछताछ में आरोपी ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। आपको बता दें कि पीड़िता की मां की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिश्ते को तार तार कर देने वाला ये मामला उदयपुर से सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बड़ी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िताओं के नाना ने थाने में जाकर केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि दोनों पीड़िताओं की मां का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था, जिसके बाद आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने पूछताछ में अपने आरोप को कबूल कर लिया। राजस्थान सहित पूरे देश में इन दिनों भीषण गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है। एक तरफ इंसान इस गर्मी से परेशान हो रहा है, इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा है और तरल पदार्थ का सहारा लेकर अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पक्षी भी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते दिख रहे हैं। ऐसे में इन पंछियों के जीवन को बचाने और पानी इन पंछियों तक पहुंचाने के लिए कोटा मोशन एजुकेशन ने सराहनीय पहल शुरू की है। मोशन एजुकेशन ने राजीव गांधी मोशन पार्क में 200 से अधिक परिंदे लगाए हैं। मोशन एजुकेशन एंड सीईओ नितिन विजय ने बताया कि हमारे एक प्रयास से अगर पंछियों की जिंदगी बच सकती है तो ये प्रयास हम और हमारी संस्थान के लोग हमेशा करते रहेंगे। कोटा में हर जगहों पर कई संस्थाओं ने परिंदों को लगाने का काम किया है और इस पहल में मोशन एजुकेशन पूरा योगदान दे रहा है। साथ ही आने वाले समय में शहर के अलग अलग जगहों पर वाटर कूलर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बताया कि जिस पार्क में परिंदे लगाए गए हैं, इस पार्क में बच्चों के एजुकेशन के लिए सेल्फ स्टडी के लिए टेबल की भी व्यवस्था की जाएगी। के द्वारा आज से 15-20 दिन पहले भी वाटर कूलर के लिए आए थे कि हम कुछ वाटर कूलर लगाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी पहल मोशन वाले कर रहे हैं। ये इतना सामाजिक कार्य और सेवा का कार्य है कि मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्य अगर सभी लोग करने लग जाएं तो इस शहर की जनता को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि कई एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे आदमी पानी पीने को भी तरस जाता है और वैसे ही एरिया इन्होंने चिन्हित किए हैं जहाँ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, आबादी भी ज़्यादा है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ इनको कि इन्होंने वाटर कूलर की पहल करी। उसके बाद आज जब इन्होंने पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का काम किया है तो ये भी इनकी इतनी अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ कि इनको देखते हुए दूसरे लोगों को भी आगे आना चाहिए। अभी लगभग 45-46 का टेम्परेचर कोटा में चल रहा है और इस तरह के कार्य अगर ये करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इनके कार्य को देखते हुए दूसरे लोग भी जागृत होंगे और हम भी यही प्रयास करेंगे कि हमारे निगम की तरफ से भी इस तरह के कार्य और स्टार्ट करें हो सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 वर्षों से हम सब लोग कुछ ऐसा कार्य करने का सोच रहे थे, तो आज तो हमने परिंदों का काम भी करा है, पर मेयर साहब के सानिध्य से हम लोग 6 वाटर कूलर लगाने का प्रयास कर रहे हैं और जगह भी अभी फाइनल हो गई हैं। तो 6 वाटर कूलर और टंकियों के साथ 2000 लीटर की टंकी का सर ने अनुरोध करा है, तो मोशन परिवार की तरफ से दी जाएगी। बहुत खुशी का मौका है और बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि हमें मौका मिल रहा है कि हम पानी के लिए जो ठंडा पानी लोगों को गर्मी में चाहिए होता है वो हम कर पाएँ। ये एक विज्ञान नगर प्लान करा गया। वैसे 10 जगह हम लोग कर चुके हैं। विज्ञान नगर है, राजीव गांधी नगर है, छावनी चौराहे पे एक और जगह है जहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ऐसे 10 जगह चुनी गई हैं, उसमें से 6 जगह भी सर ने हमको कहा है कि आप लोग करिए। वहाँ पे सर पूरी बिजली और पानी की व्यवस्था मेयर साहब पूरा कराएंगे। राज पार्क आप देख रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी हम सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे करें, जैसे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ स्टडी की कुछ टेबल्स वगैरह लगाएं, क्योंकि हमारा शहर शिक्षा के ज्ञान के दान को करने के लिए जाना जाता है। तो हम चाहते हैं कि वैसे ही पहले हम और आगे बढ़ाएं। पानी के परिंदे मेरे हिसाब से ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं, और कभी कभी हम सोचते हैं कि इतने सारे लोग इस कार्य को कर रहे हैं तो शायद हमारे करने से क्या होगा, पर जैसे कि हम जानते हैं कि खुद में भी 1-1% इम्प्रूवमेंट करने से हम बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। बहुत सारे पक्षी हैं जिनको इतनी गर्मी में जो आप देखेंगे निरंतर, जबकि कोटा शहर में मानता हूँ कि ऐसा अपन बोल सकते हैं कि ऐसे इतने अच्छे लोग हमारे शहर में हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं। आज हम 100, 150, 200 यहाँ पे लगा रहे हैं और भी कई जगह हम प्लान कर रहे हैं। बहुत छोटी चीज़ है। मैं कहता हूँ जितने भी शहरवासी हैं हम सभी लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि कम से कम हमारे शहर में जितने भी पक्षी रह रहे हैं या यहाँ से गुजरने वाले जितने भी पक्षी हैं, एक भी पक्षी की जान गर्मी की वजह से या पानी की कमी से नहीं होना चाहिए। प्रण हमें लेना।
33 जिले 33 खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।